ओके दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये है मेरा गिवन सर्किट, ठीक है। कैपेसिटर्स जिस तरीके से मैं दिखा रखा हूं उस तरीके से लगा हुआ है। दो तरफ दो बैटरी लगा हुआ है। लेफ्ट वाला पॉइंट जो है वो हमारा ग्राउंडेड है। वी नॉट जो है वो हमारा गिवन है। इसको एक मिनट रुक जाओ, इसको वी लिख देता हूं मैं कंफ्यूजन हटाने के लिए। तो इधर का बैटरी का पोटेंशियल वी हमारा क्या होना चाहिए, जो कि पोटेंशियल्स एट पॉइंट 1 V1, पोटेंशियल एट पॉइंट 2 V2, V3, V4, V5, V6, ये सारे के सारे हमारा जीपी बनाता है। अरे बाय द वे, यहां पर एक बात को पहले समझ लो। यहां पर दो पॉसिबिलिटीज डेफिनेटली है। V जो है वो ग्रेटर देन V0 और V जो है वो हमारा लेस देन V0। दो पॉसिबिलिटीज बनेगा क्योंकि जीपी बोला है, तो वी रियली डोंट नो इंक्रीजिंग जीपी है या डिक्रीजिंग जीपी है, क्योंकि दोनों बैटरी जो लगा हुआ है वो हमारा ऑपोजिंग पोजीशन पे लगा हुआ है। तो जो हमारा स्ट्रांग होगा उसके अकॉर्डिंग जो हमारा पोलैरिटीज है वो हमारा डिसाइड होने वाला है। यानी C2 का तो ऊपर की तरफ ही हमेशा प्लस होगा, दैट्स ऑब्वियस, राइट। बट C1 का किस तरफ पोलैरिटी होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस होगा या माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस होगा। दैट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ V, दैट इज इट इज अ इंक्रीजिंग जीपी और अ डिक्रीजिंग जीपी, ठीक है। खैर, सो यहां पर बोला है जीपी है, ये वाला पॉइंट ग्राउंडेड है, तो ये 0 है, ये तो सारे के सारे पॉइंट 0 है, दैट्स श्योर। और यहां पर जो हमारा हो जाएगा, ये वाला पॉइंट तो हमारा V0 पे ही होगा। ये वाला पॉइंट जो होगा वो होगा हमारा V0 R, ये वाला पॉइंट होगा V0 R स्क्वायर, V0 R क्यूब, V0 R टू द पावर 4, V0 R टू द पावर 5, ये हमारे पास आने वाला है। तो एक बात तो निश्चित है, जो हमारा V का वैल्यू आ चुका है वो है मेरा V0 R टू द पावर ऑफ 5, दैट्स ऑब्वियस। अब R का वैल्यू हमें निकालना है, तो R का वैल्यू निकालने के लिए हम एक काम करते हैं, हम नोड 2 को एनालाइज करते हैं। नोड 2 को, सर उसी को क्यों लिए? नहीं, तुम किसी और को भी ले सकते हो, बस नोड 1 को मत लो, क्योंकि नोड 1 के साथ जो है हमारा बैटरी कनेक्टेड है, वहां पर चार्ज फ्लो हम देख नहीं पाएंगे। तुम अपने मर्जी से 2, 3, 4 या 5 कोई भी एक नोड को ले लो, 1 और 6 के अलावा तुम कोई भी नोड ले लो, तुम्हारे लिए एनालिसिस में कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। तो लेट्स कंसीडर द नोड 2। हमारे पास क्या आने वाला है, ये है हमारा नोड 2, ठीक है। तो नोड 2 में ये वाला पॉइंट का पोटेंशियल है V0, ये वाला पॉइंट का पोटेंशियल है V0 R, ये वाला पॉइंट का पोटेंशियल है V0 R स्क्वायर, और ये वाला जो है वो है 0। यहां पर तो प्लस माइनस है, मैं R को मान ले रहा हूं 1 से बड़ा, यानी इंक्रीजिंग जीपी है, यानी V ग्रेटर देन V0। तो अगर V0 R बड़ा है तो यहां पर प्लस माइनस होगा, तो ध्यान देना यहां पर ऑटोमेटिकली माइनस प्लस होगा। ये मेरा सिनेरियो तो डेफिनेटली बनने वाला है। मैं इंक्रीजिंग माना हूं तो ये वाला सिनेरियो होगा। इसका पोलैरिटी डेफिनेटली फिक्स रहेगा मेरा यहां पर इस तरीके से, बट यहां का पोलैरिटी अगर R छोटा हुआ तो यहां पर माइनस प्लस लिखोगे, एंड देन यहां पर प्लस माइनस होगा। R बड़ा हुआ 1 से तो यहां पर प्लस माइनस लिखोगे, यहां पर हम माइनस प्लस लिखेंगे, दैट्स फॉर श्योर। एंड नाउ यहां पर जो है मेरा प्लस है तो यहां पर चार्ज गया है, यहां पर चार्ज गया है, बट माइनस प्लस है तो यहां पर चार्ज जो है वो हमारा एंटर किया है। तो सिंपल सी बात है, हम एक चीज लिख सकते हैं यहां से, C1 इंटू यहां पर कितना आ जाएगा, V0 R माइनस V0 प्लस C2 इंटू V0 R माइनस 0, that will be equals to C1 into V0 R square minus V0 R। ये हमारे पास चार्ज इक्वेशन आ जाएगा। सिंपल सा तरीका है। एंड V0 को तो यहां पर पहले काट दो और एक काम करो, C2 से डिवाइड कर दो, तो C1 बाई C2 3/4 R माइनस 1 प्लस C2 से तो C2 ही हो जाएगा, तो मेरे पास हो जाएगा सिंपली ये R
that will be 3/4 into r square minus r. That is a quadratic we can think about. And now 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो what we have is 3r minus 3 plus 4r 3r square minus 3r, यानी मेरे पास आ जाएगा 3r square minus 10r plus 3, that is equals to 0. ठीक है, तो हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगा that will be 3r minus 1 into r minus 3 equals to 0. तो r equals to 3 और r equals to 1/3. दो पॉसिबिलिटीज है जिसके बारे में हम पहले भी चर्चा किए थे. एक ही इक्वेशन से दोनों आ गया, लेकिन ना देखो मैथमेटिकल इक्वेशन के पास दिमाग नहीं है, तुम कैसे प्लस माइनस डाले हो उसके बारे में उसको कोई आइडिया नहीं लगा है, तो यहां पर वो एक ही साथ दोनों वैल्यू दे चुका है. तो उसी लॉजिक से v के पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो v जो होगा वो होगा v0 इंटू 3 टू द पावर 5, या v की वैल्यू होगा v0 डिवाइडेड बाय 3 टू द 5. दो पॉसिबिलिटीज है, दोनों हम लोग यहां पर देख चुके हैं. ओके दोस्तों, यहां पर ये वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है. जो मेरा 2 μF, 3 μF और 5 μF ये तीनों कैपेसिटर को मैं चार्ज करता हूं इंडिपेंडेंटली अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट, 20 वोल्ट एंड 10 वोल्ट रेस्पेक्टिवली, और उसके बाद जो है मैंने एक बैटरी के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया हूं, और यहां पर एक 4 μF कैपेसिटर है. स्विच इनिशियली हमारा ओपन था, इन तीनों का पॉजिटिव पोलैरिटी पॉइंट ए के साथ कनेक्टेड था. तो सवाल यहां पर यह है, जब मैंने फाइनली ये स्विच को क्लोज करूंगा, सब कुछ जब हो जाएगा, तो पॉइंट ए का पोटेंशियल हमें निकालना है, एंड साथ ही साथ हमें यह भी निकालना है जो फाइनली सारे कैपेसिटर में हमारा कितना चार्ज होने वाला है. अच्छा, ग्राउंड जहां जहां पे किया हुआ है वो हर पॉइंट का पोटेंशियल हमारा डेफिनेटली 0 होने वाला है. बाय द वे, इस वाले पे चार्ज जो है वो है मेरा -10 + 10 इनिशियली. ठीक है, यहां पर मेरे पास आ जाएगा +60 -60, और 5 वाले को मैंने इसमें किया हूं. अच्छा, इसमें पोलैरिटी नहीं दिया हुआ था, वो पॉजिटिव पोलैरिटी था, सॉरी, +50 -50 पॉजिटिव पोलैरिटी के साथ ही जुड़ा हुआ था, वो मैंने पोलैरिटी लिखना भूल गया था, मैंने इस तरीके से कनेक्ट किया था. मैंने जैसे कनेक्ट किया था सब कुछ चालू होने के पहले, ये हमारा जो है वो सिनेरियो था. ठीक है, अच्छा, अब अगर हम लोग गौर से एक चीज ध्यान दें, स्विच को जब मैं क्लोज करूंगा, ये वाला प्लेट, ये वाला प्लेट, ये वाला प्लेट और ये वाला प्लेट, इन चारों प्लेट का जो टोटल चार्ज है वो तो हमारा कंजर्व होने वाला है, क्योंकि इन चारों प्लेट के साथ ग्राउंड का कोई संबंध नहीं है. तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पर जो है, यहां पर हमारा टोटल चार्ज जो है वो तो फिक्स ही रहने वाला है, उस पर किसी भी प्रकार का बदलाव जो है वो हमारा संभव नहीं है. ठीक है, तो फाइनली अगर हम ध्यान दें, अगर हम चार्जेस लिखें इस तरीके से, -Q1 + Q1, ठीक है, +Q2 -Q2 +Q3 -Q3 +Q4 -Q4. ये अगर हम लिखें यहां पर, तो ऑब्वियस सी बात है, एक रिलेशन तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, दैट इज Q1 + Q2 + Q3 + Q4. इसका जो टोटल चार्ज का सम होगा वो तो मेरे पास अभी भी उतना ही होगा, 10 + 50 + 60 हमारे पास यही आने वाला है, एंड दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू 120 माइक्रोकूलम्ब.
अच्छा, ए पॉइंट का पोटेंशियल को मैं V मान लेता हूं, तो ये तो मेरा 0 है, ये भी मेरा 0 है, ये भी मेरा 0 है। अच्छा, ये अगर V है तो ये वाला पॉइंट जो है वो मेरा V-20 पर है, और ये भी तो हमारा 0 है। ठीक है, तो हमारे पास Q1 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 2 इंटू V-0। Q2 हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू V-0। Q3 हमारे पास आ जाएगा 5 इंटू V-0, और Q4 हमारे पास आ जाएगा कितना? V4 इंटू V-20 -0। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। तो इनको ऐड करते हुए जो मैं लिख सकता हूं, दैट विल बी 2V प्लस 3V प्लस 5V 4V, दैट विल बी इक्वल्स टू 80। ये हमारे पास आ जाएगा। सो हमारे पास क्या आ जाएगा यहां पर? सॉरी, क्या लिख रहा हूं? -80, दैट विल बी इक्वल्स टू 120। तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा 3 2 5 5 10 14, तो 14V, दैट विल बी इक्वल्स टू 200। तो V हमारे पास आ जाएगा 200/14, दैट विल बी 100/7 वोल्ट। ये हमारे पास आ जाएगा। तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए मैंने निकाल दिया हूं। तो Q1 की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 200/7 माइक्रोकूलम्ब। Q2 का वैल्यू हो जाएगा 300/7 माइक्रोकूलम्ब। Q3 का वैल्यू हो जाएगा 500/7 माइक्रोकूलम्ब। और फाइनली Q4 का जो वैल्यू होगा, ध्यान देना, V-20 डेफिनेटली मेरा नेगेटिव है, यानी हमने पोलैरिटी गलत माने हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से, हमने गलत माने हैं। तो यहां पर माइनस है और यहां पर प्लस है हमारे पास, यानी हमारे पास Q4 जो आएगा, दिस विल बी माइनस, यहां में -20 कर दो तो -40/7 आ रहा है, तो इंटू 4 करूंगा तो -160/7 माइक्रोकूलम्ब। प्रीटी सिंपल एनालिसिस है, देख लो एक बार। मैं नोडल एनालिसिस के थ्रू आसानी से ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ओके दोस्तों, सो दिस इज द गिवन सर्किट टू अस। हमें VA माइनस VB जो है वो हमें निकालना है। ठीक है, ना यहां पर अगर हम सर्किट को देखें तो एक बार 0 मानना तो हमारा हक बनता है। तो मैंने एक काम किया हूं, जो B को जो है वो मैंने 0 वोल्ट मान लिया। एक बार 0 मानना तो हमेशा ही मेरा हक बनता है। अच्छा, ये अगर 0 है तो ये वाला पॉइंट मेरा 20 पे है, तो ये वाला पॉइंट मेरा मान लेता हूं मैं X पे है। अच्छा, ये अगर X पर है तो ऑब्वियस सी बात है ये मेरा X -20 है। ठीक है, अच्छा अगेन ये अगर X है तो ये वाला पॉइंट मेरा X + 10 है। बाकी मैं कुछ कह नहीं सकता हूं, तो मैंने A जो है ये वाला पॉइंट को Y मान लिया। ये मेरा अगर Y है तो ये वाला पॉइंट जो है वो मेरा Y + 20 है, और ये वाला पॉइंट जो होगा, बाय द वे यहां पर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, दिस विल बी X -10। तो मैंने जितना भी नोट्स था उन सब का पोटेंशियल मैंने लिख दिया हूं इन टर्म्स ऑफ ओनली 2 वेरिएबल्स X एंड Y। और अब जो है मैंने KCL अप्लाई करना चालू कर रहा हूं। ठीक है, लेट्स सी। अच्छा, यहां पर इस पॉइंट पे इधर चार्ज आता है, मान लो Q1, यहां पर आता है मान लो Q2, और यहां पर आता है मान लो Q3। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, तो मैं लिख सकता हूं जो Q1 + Q2 + Q3,
दैट विल बी इक्वल्स टू 0। अच्छा, Q1 और Q2 तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं इन टर्म्स ऑफ x, लेकिन मैं Q3 जो है वो तो लिख नहीं पाऊंगा। द रीजन इज प्रेटी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि यहां पर जो है हमारे पास बैटरी है, कोई कैपेसिटर नहीं है, तो हमें Q3 को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो Q3 को एलिमिनेट करने के लिए मैं एक काम करता हूं, क्यों ना मान लेता हूं इस डायरेक्शन से आ रहा है Q4 और यहां पर जो जा रहा है वो मान लो है Q5। तो अगेन मैं एक चीज तो लिख सकता हूं, जो Q4 विल बी इक्वल्स टू Q3 प्लस Q5। अगेन Q4 और Q5 को मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, क्योंकि ये दोनों तो मेरा कैपेसिटिव लाइन है। तो मैंने यहां से Q3 को एलिमिनेट करना चाहूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q4 माइनस Q5, दैट विल बी इक्वल्स टू 0। ये हम लोग जो है वो डायरेक्टली लिख सकते हैं। मैंने Q3 को यहां पर एलिमिनेट कर दिया और एलिमिनेट करते हुए ये वाला इक्वेशन लिखा। अच्छा, Q1 का वैल्यू क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, जैसे मैं दिखाया हूं उसके अकॉर्डिंग 10 इंटू एक्स माइनस 20। Q2 का वैल्यू क्या होगा? 5 इंटू एक्स माइनस 0। और Q4 का वैल्यू क्या होगा? 5 इंटू एक्स माइनस 10 माइनस 20। मैं जैसे दिखाया हूं उसके अकॉर्डिंग लिखो। एंड माइनस Q5, और Q5 का जो वैल्यू होगा दैट विल बी 10 इंटू, मैं इसको हायर माना हूं, 20 माइनस एक्स इक्वल टू 0। देखो, तुम अपने मर्जी से किसी को भी हायर और लोअर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस वो सही तरीके से लिखना, बस इतना सा बात है। जैसे चार्ज दिखाया हो उसके अकॉर्डिंग तुमने इक्वेशन बनाया हो, तो वो इक्वेशन अगर वैसा है तो हमें हायर और लोअर भी उस तरीके से ही लिखना पड़ेगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? सबसे पहले इसको 5 से डिवाइड कर दो, यहां पर 2 और यहां पर 2, तो हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस 40 प्लस x माइनस 30 माइनस 40 प्लस 2x, दैट विल बी इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास यहां पर जो इक्वेशन आ जाएगा दैट विल बी 6x, दैट विल बी इक्वल्स टू 40 प्लस 40 प्लस 30 110। तो x मेरे पास आ जाएगा 110 बाई 6 वोल्ट। ये हमारे पास एक डायरेक्ट रिलेशन जो है, x का वैल्यू तो हमने सीधा का सीधा यहां से निकाल दिया। अब वही वाला एनालिसिस y के लिए करते हैं। एक काम करो, यहां पर जो है मान लो हमारे पास है Q6, Q7, Q8, ठीक है, और यहां पर मान लो Q9 और यहां पर मान लो Q10। Q8 को हमें डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, तो लिखना पड़ेगा। ध्यान देना, हम लोग जैसे लिखे हैं तो Q6 प्लस Q7 प्लस Q8 दैट विल बी इक्वल्स टू 0। एंड दूसरा हम लिख सकते हैं जो Q8 प्लस Q9 प्लस Q10 दैट विल बी इक्वल्स टू 0। दोनों पॉइंट पे नोडल एनालिसिस करते हुए ये मैं लिख सकता हूं। तो सिंपल सी बात है, यहां से हम लिख सकते हैं जो Q6 प्लस Q7 will be equals to Q9 plus Q10. So that is the equation that we can write.
चलो अब Q6 लिखते हैं। मैं जैसे दिखाया हूं उसके अकॉर्डिंग x माइनस 10 हायर है, तो x माइनस 10 माइनस y इंटू 5। Q7 जैसे मैं दिखाया हूं x प्लस 10 हायर है, x प्लस 10 माइनस y इंटू 10 दैट इज इक्वल्स टू, जैसे मैं दिखाया हूं जो y प्लस 20 मेरा हायर है, y माइनस x प्लस 10 इंटू 10, y प्लस 20 माइनस x माइनस 10, तो ये मैंने लिख दिया। और जैसे मैं दिखाया हूं y प्लस 20 हायर है, y माइनस x प्लस 40 इंटू 5, दैट इज व्हाट वी कैन सिंपली राइट। x का वैल्यू नोन है लेकिन वो अभी मैंने पुट नहीं किया हूं, तो 5 से डिवाइड कर दो, यहां पर 2, यहां पर 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा इधर, x और 2x, सो दैट विल बी 3x माइनस y माइनस 2y माइनस 3y माइनस 10 प्लस 20 प्लस 10, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 2y y 2x x प्लस 20 और प्लस 40, तो प्लस 60, तो हमारे पास ये आ जाएगा जो 6y माइनस 6x दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस 60, तो हमारे पास आ जाएगा दैट इज 6y विल बी 6x माइनस 50, एंड यहां पर अगर हम वैल्यू पुट करें दैट विल बी इक्वल्स टू 110 माइनस 50, तो 6y जो आ जाएगा दैट विल बी 60, यानी y इक्वल्स टू 10 वोल्ट। y का वैल्यू हमारे पास डायरेक्टली आ गया है, वही तो हमारा पॉइंट ए का पोटेंशियल है, तो हम सिंपली यहां से लिख सकते हैं दैट विल बी VA माइनस VB, दैट विल बी इक्वल्स टू 10 वोल्ट। VA माइनस VB दैट विल बी इक्वल्स टू 10 वोल्ट। तो दोस्तों इसी के साथ हम लोग जो है अपना नोडल एनालिसिस और जंक्शन लॉ समाप्त करते हैं। वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड द लूप लॉ। लेट्स सी।